मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी आई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे भी मार दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज सिंह। ये पंक्तियाँ लिखी मिली थी 24 साल के एक भारतीय जवाज की डायरी में, जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। भले ही इन पन्नों पर स्याही से लिखे ये शब्द वक्त के थप्पड़ों ने मिटा दिए हों, लेकिन बहादुरी और साहस का जो पाठ इस युवा ने पढ़ाया वो भारत के वजूद तक लोगों के लिए प्रेरणा रहेगी और करोड़ों हिंदुस्तानियों को देश के लिए कुछ कर जाने मर जाने का साहस देती रहेगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज पांडे का, जो भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उनका जन्म 25 जून 1974 को यूपी के सीतापुर जिले में हुआ था। आइए आपको सुनाते हैं कैप्टन मनोज पांडे की वीर गाथा। भारतीय सेना के नामचीन अधिकारियों में शुमार रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशा कहते थे कि अगर तुमसे कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो तुम ये समझ लेना कि या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। कारगिल में देश के लिए अपनी सांसों को कुर्बान करने वाले मनोज पांडे ने उनकी इस बात को सच साबित कर दिखाया, जिन्होंने मौत को भी तब तक हरा कर रखा जब तक कि अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया। मनोज जिस बटालियन का हिस्सा थे वह सियाचिन में अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा करके लौट रही थी। तभी उन्हें कारगिल की ओर बढ़ने का आदेश मिला था। कारगिल में भारतीय सेना चारों तरफ से घिरी हुई थी। पाकिस्तानी ऊंचाइयों पर थे, हम नीचे थे। वहीं खालूबार टॉप सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। वह एक तरह का कम्युनिकेशन हब भी था दुश्मनों के लिए। इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। पाकिस्तानियों की ओर से मशीन गन की गोलियां की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती थी। मनोज जिस बटालियन का हिस्सा थे उसे जुबार, कुकुरथाम और खालूबार इलाकों की जिम्मेवारी दी गई थी। जुबार और कुकुरथाम पर भारतीय जवानों ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद वो खालूबार की ओर बढ़े। 2 और 3 जुलाई 1999 की मध्य रात्रि में वो दुश्मन पर अंतिम हमला करने के लिए अपनी पलटन के साथ बढ़े। चारों ओर से दुश्मन गोलियां बरसा रहा था। कैप्टन मनोज पांडे को घुसपैठियों के बाहर खदेड़कर पोस्ट पर दोबारा कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी पलटन को इस तरह से निर्देश दिए कि दुश्मन को सफलतापूर्वक घेर लिया गया। वह बिना डरे दुश्मन पर हमला करते रहे। कैप्टन मनोज पांडे ने दुश्मनों को 3 बंकर को तबाह कर दिया था, लेकिन तब तक कई गोलियां उन्हें लग चुकी थी। लेकिन उखड़ती सांसों में हौसला था तो बस जीत का, और याद थी तो बस एक ही कि मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी आई तो मैं उसे भी मार दूंगा। मनोज पांडे को पता था कि अगर ये चौथा और आखिरी बंकर उन्होंने उड़ा दिया तो पाकिस्तानियों की कमर टूट जाएगी। मनोज की हालात को देखते हुए उनके साथियों ने कहा कि एक ही बंकर बचा है, आप बैठें, हम इसे ख़त्म करके आते हैं। लेकिन मनोज ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस बंकर को तबाह करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, इसे मैं ही ख़त्म करूंगा। इसके बाद वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक दुश्मनों की गोलियां मनोज पांडे के शरीर को छेद चुकी थी। मनोज के आखिरी शब्द थे ना छोड़नू, जिसका मतलब उनको नहीं छोड़ना। अब मनोज के चेहरे पर दर्द नहीं था, मुस्कान थी। आंखों में आंसू तो थे लेकिन खुशी के थे, क्योंकि भारत ने खालूबार को कब्जे में ले लिया था और तिरंगा ऊपर जा रहा था। उसी तिरंगे की ओर आंखें गड़ाए मनोज पांडे ने महज 24 साल 7 दिन की उम्र में सांसों के बोझ से खुद को आज़ाद कर लिया था। उनके इस साहसिक काम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन करता हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ उन माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जो हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब।